रोहित, मैं जब भी तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ, तुम कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करते हो जिससे मुझे तुमसे नफरत हो जाती है। क्यों भाई? अब हमने ऐसा क्या कह दिया जो आप हमसे नाराज हो गई? तुम पिताजी से क्या कह रहे थे अंजलि के बारे में? मुझे याद नहीं। यही ना कि तुम और पिताजी अंजलि को इस घर में इसीलिए लेकर आए हो ताकि तुम अंजलि की मम्मी की पोजीशन का फायदा उठा सको। हम आपकी मम्मी की पोजीशन का फायदा तो नहीं उठा रहे ना। रोहित, तुम कितने मीन इंसान हो। अरे तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? देखो, हम खानदानी लोग हैं। अब अंजलि जैसी कैरेक्टरलेस। एक्सक्यूज मी, कैरेक्टरलेस? हाँ भाई, जो लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाए उसे कैरेक्टरलेस नहीं तो और क्या? अच्छा, अंजलि कैरेक्टरलेस है तो तुम्हारा भाई क्या है जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई है? खानदानी। ठीक है, मैं शारदा आंटी से जाकर कह देती हूँ कि तुम्हारी और तुम्हारे पिताजी की नीयत खराब है, वो तुम्हें कभी नौकरी नहीं देगी। ऐसी गलती मत कीजिएगा जाने मन, वरना ये आपके लिए भी भारी पड़ सकता है। अरे यार, समझने की कोशिश करो। अगर हमने अंजलि जैसे कैरेक्टरलेस लड़की को घर में रखा है तो उसकी माँ को उसकी कोई कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और फिर मैं उसका बिजनेस एडवाइजर भी तो हूँ। अरे आप लोग अब तक सोए नहीं? अरे अंजलि, आओ भाई आओ। अरे भाई आओ आओ, हम दोनों तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे। मैं सिमी से कह रहा था कि जब से अंजलि इस घर में आई है उसका चेहरा फूल सा खिला रहता है। खुशी की रौनक है जेठ जी। तुम यहाँ आकर खुश तो हो ना? कैसी बातें कर रहे हैं, अपने घर में अपने परिवार के साथ कोई खुश नहीं होगा क्या? अच्छा, तुम्हें अपने पुराने दिन याद आते हैं जब तुम उस छोटे से फ्लैट में रहती थी? याद तो आते हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या है ना बेटा, पुराने दिनों को भूलना नहीं चाहिए। क्या पता तुम्हें वापस उस फ्लैट में जाना पड़े। जी नहीं, मेरा मतलब यह है कि देखो, हालात का क्या भरोसा, ये तो जीवन है, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। ऐसी सिचुएशन भी तो आ सकती है ना कि तुम्हें ये घर छोड़ना पड़े। अरे अरे तुम तो घबरा गई। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, है ना सिमी?